बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे सुबह सुबह का मौसम है, बारिश हुई थी इस्लामाबाद में, बहुत ही प्यारा मौसम था। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ना 2 क्लिप्स आप लोगों के लिए कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कहाँ कहाँ मौसम ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने सुबह का लिया, बाकी कोई अपडेट नहीं है सुबह की। तो उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं जी डिनर मेन्यू पे। डिनर मेन्यू में मैं बन रहा था आज कद्दू और वाइट चने। तो मैंने कद्दू और चने को अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया प्रेशर में। तो सेकंड थिंग ये है कि मैंने जो मसाला था ना वो भी बिल्कुल कट करके रख लिया है। अनियन जो है, अनियन को मैं कट नहीं पेस्ट नहीं बनाऊंगी उसका, सॉरी। जो बाकी जो मसाले हैं ना उनको मैं अच्छे से पेस्ट बनाती हूँ, तो फिर आपको आगे पता चल जाएगा जी। तो समझ तो आ गई होगी आप लोगों को कि आज क्या बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का अनियन ले लिया, उसको मैंने कट कर लिया, कट करके मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो जी अभी इट्स टाइम टू ऐड सम ऑयल। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर, जितनी क्वांटिटी में आप लोग चाहते हो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो जी। तो जब तक ये हमारा अनियन है अच्छे से ये ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन करना है, या आपने इसको सौते करना है, या एज योर टेस्ट। तो तब तक मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक दो दफ़ा इसको चेक भी करना बनता है ना कि ज़्यादा फिर ये जल ना जाए जी। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है। यहाँ मैंने टमाटो, सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लिया था जार के अंदर। तो अभी मैं इसको अच्छे से इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया चने और कद्दू, ठीक है। तो फिर इसको ऐड करेंगे मसाले के बाद। देखिए जी, हर किसी का एक अपना अलग स्टाइल होता है खाना बनाने का, अलग टेस्ट होता है। तो बेसिक मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाजमी नहीं है कि जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं कि आप भी वही चीज़ें ऐड कर रहे हो। तो बात करने का मकसद ये है कि हर किसी ने अपने स्टाइल में बनाना होता है। तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, क्योंकि स्टाइल अपना ही होता है, लेकिन हर एक स्टाइल को कॉपी करना चाहिए। कि चले फलां बंदा ये रेसिपी ट्राई कर रहा है तो हमें भी थोड़ा सा ना उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मसाला हो गया रेडी। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ जी टर्मरिक, हल्दी 1/2 चम्मच, एंड सेकंड सॉल्ट 1 चम्मच, ठीक है। आपको सामने डाल रही हूँ, कोई ऐसी मैंने डाला नहीं। ब्लैक पेपर 1 से थोड़ा सा ना कम ही मैंने डाला, एंड ऑफ कोर्स कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। ओके, अभी इसको कर लेते हैं जी अच्छे से मिक्स। और इसको हम मज़ीद एक दफ़ा भून लेते हैं जी। अभी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ अपने ये जो मैंने बॉईल किया हुआ कद्दू और चने, फिर आपको बताते हैं जी। तो ये देखें मैंने इसके अंदर डाल दिया चने और कद्दू। अभी इसको अच्छे से भून लेते हैं, ठीक है। ऐसे हर चीज़ में यही मानती हूँ कि ठीक है, हर स्टाइल अपना ही होता है, मैं पहले भी आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन हर चीज़ एक क्वांटिटी के हिसाब से भी आप लोग ना इसके अंदर ऐड करते हो, या जो भी आप लोगों की क्वांटिटी होती है। हमारी जो भी सब्ज़ी की क्वांटिटी वो कम होती है, कम पकाना होता है हम लोगों ने, तब मैंने मसाले भी उसी के अकॉर्डिंगली इसके अंदर ऐड करने होते हैं। एंड जिसको भी ये मसाला अच्छा लगता है ना, 4 गोश्त वाला मसाला, या उसका टेस्ट खाने में अच्छा लगता है तो वो ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मुझे अच्छा लगता है तो मैंने इसीलिए इसके अंदर ऐड कर दिया। नेक्स्ट ये कि ये ऑप्शनल है टोटली, क्योंकि मुझे ये ऐसे मैश किया हुआ पसंद है, तो मैं इसको ना हल्का सा मैश कर देती हूँ ताकि जो कद्दू है ना वो अच्छा सा मैश हो जाए इसके अंदर।
तो टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छा लगता है। ऐसे मैश हुआ ना, बिल्कुल ना अच्छा लगता है ये वाला। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया। यहाँ मैंने वो अच्छे से मैश कर लिया। ये देखें अभी इसकी लुक चेक करें, बहुत अच्छी आ रही है ना। तो इसी में ना मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है, तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं इसको लगा रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से और ऑयल, क्योंकि ये पकना भी ऑयल में ही होता है ना इस सालन को भी। तो ये ऑयल में अच्छी तरह से ये पक जाए। अभी इस स्टेज पे आपने डालना है जी इसके अंदर थोड़ा सा अनारदाना। खट्टा मीठा सा सालन अच्छा लगता है। फिर मुझे तो बेसिकली ना ये बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है ना अनारदाना यूज़ करना खाने में। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मज़ीद अच्छे से इसको भून लेती हूँ मैं। तो अभी अगर इसमें थोड़ी सी कमी है कि ये भी फुली पका नहीं है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जो भी कमी है उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर आप पानी ऐड कर सकते हो। तो मैंने पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अभी मैं कर देती हूँ मीडियम फ्लेम के नीचे, ताकि ये जो भी इसका अभी कसर रहती है वो मीडियम फ्लेम पे पक जाए। अभी इसको आए हैं जी हम चेक करने कि क्या ही बात है, माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ये हमारा जो सालन था, कद्दू चने की रेसिपी थी, ये देखें जी परफेक्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो डिश है वो रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी सिंपल सी रेसिपी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट पर आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और पाकिस्तान को भी, जहाँ जहाँ आपकी दुआ पहुँच सकती है पहुँच। तो हर ऊपर अल्लाह की ज़ात कोई आपने करनी है दुआ, अल्लाह की ज़ात से करनी है, तो अल्लाह ने पता नहीं क्या ही करम कर देना है फिर, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारा काम है कि सबके लिए दुआ की जाए। तो ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया डाल रही हूँ गार्निश के लिए। तो इसके बाद मैं इसको दूँगी दम, ताकि जो भी इसकी है ना पानी वगैरह अगर इसके अंदर आप फील हो रहा है थोड़ा सा या नहीं हो रहा, जो भी था वो बिल्कुल ना ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फ्लेम कर दिया है जी बिल्कुल स्लो कर दिया है। इसको दे दिया जी मैंने दम। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।